हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइज, हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसका आज हम यहाँ पे लास्ट पार्ट कवर करेंगे। तो कल की क्लास में हमने की टर्म्स एंड समरी देखी थी। आज हम इसके लास्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 64 एंड 65 करेंगे, जिसमें आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर अप होते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 64 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। तो यहाँ ए से एफ तक आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो आपको उसको करेक्ट करके नोट डाउन करना है। सो फर्स्ट वन इज स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो देखो, जैसे हमारी सॉइल होती है, इसके ऊपर हमारा प्लांट है, तो वो बोल रहे हैं कि इस प्लांट की जो स्टेम है क्या वो लेगी सॉइल के नीचे से मिनरल्स एंड प्लांट्स? नहीं, सॉइल के नीचे से कौन लेते हैं? हमारे रूट्स। तो इस स्टेटमेंट आप स्टेम को कट करके यहाँ पे क्या लिखोगे? रूट्स, दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड यू हैव टू रीराइट इट। आपको इसको ठीक करके लिखना है। आप लिखोगे यहाँ पे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड इस स्टेम को आप कट कर दोगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अप, राइट। अब फिर हम हमारे प्लांट पे चलते हैं, वो हर्ब श्रब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इसके कहते हैं जो यहाँ पे लीव्स हैं, छोटे छोटे लीव्स हैं, क्या वो एक प्लांट को सीधा करने में हेल्प करते हैं? नो। कौन हेल्प कर रहा है? हमारी स्टेम। सो यहाँ लीव्स को कट करके आप क्या लिखोगे? स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। थर्ड देखो, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। अब कहते हैं जो ये लीव्स हैं, इन लीव्स को पानी कौन देता है? जो हमारी अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, क्या वो पानी देती हैं इनको? नहीं, इनको पानी भी कौन प्रोवाइड करता है? हमारी स्टेम। सो यहाँ रूट्स कट करके हम क्या लिखेंगे? दैट स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। बहुत इजी है। फोर्थ देखते हैं, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इन अ फ्लावर आर इक्वल। तो देखो, अभी फ्लावर की बात की गई है यहाँ पे। हमें पता है जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? सेपल्स के साथ, है ना। सो यहाँ पे स्टेमन लिखा हुआ है, तो हम क्या यहाँ इसको कट करके क्या लिख देंगे? सेपल्स, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। फिर उसके बाद यहाँ एक और मिस्टेक है, दैट ऑलवेज इक्वल। वो ऑलवेज इक्वल नहीं होती, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। पेटल क्या होता है? जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है, एंड जो सेपल है वो बड स्टेज में उसको ऐसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इफ अ सेपल ऑफ अ फ्लावर are joined together, its petals are also joined together। तो वो कह रहे हैं कि अगर सेपल ज्वाइंट होंगे, जो ये लीव्स हैं ये ज्वाइंट होंगे, तब क्या जो अंदर वाली पेटल्स हैं वो भी ज्वाइंट होंगी। सो देखो, इसमें मिस्टेक है। इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पेटल्स मे और मे नॉट बी ज्वाइंट टुगेदर। तो आपको ऑल्सो कट करके क्या लिखना है? मे और मे नॉट। समझ आया? नेक्स्ट एंड लास्ट पे चलते हैं, दैट इज इफ अ पेटल ऑफ अ फ्लावर are joined together then the pistil is joined to the petal। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर पेटल्स ज्वाइंट होंगी किसी फ्लावर की, तो जो उसका पिस्टिल है वो ज्वाइंट होगा पेटल के साथ। तो देखो, यहाँ सबसे पहले तो पिस्टिल नहीं, यहाँ क्या आएगा? हमारा स्टेमन आएगा, क्योंकि पिस्टिल तो बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट होता है ना। हमने ये वाली डायग्राम की थी, और इसके आसपास हमारे क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं। सो हम स्टेमन्स के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि स्टेमन पेटल के साथ ज्वाइंट होता है या नहीं। सो क्या लिखोगे? इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर ज्वाइंट टुगेदर देन द स्टेमन। तो पिस्टिल की जगह यहाँ क्या आएगा? स्टेमन। मे और मे नॉट बी ज्वाइंट टू द पेटल। तो वो पेटल के साथ ज्वाइंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमने किया था ना, पेटल्स के अंदर ये दोनों पार्ट होते हैं, एक होता है पिस्टिल और एक होता है स्टेमन। समझ आया? सेकेंड क्वेश्चन पे चले। आपको सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ड्रॉ करना है। आपको एक लीफ ड्रॉ करना है, एक टैप रूट एंड एक फ्लावर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने रोज़ का फ्लावर ड्रॉ किया है। ये रोज़ का ही लीफ है और उसकी ही रूट्स हैं। तो ये लीफ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कलरिंग कर सकते हो, और उसके बाद उसके रूट्स एंड फ्लावर, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबर विच हैज़ लॉन्ग बट वीक स्टेम। तो क्या आप ऐसा कोई प्लांट ढूंढ सकते हो, मतलब जो क्लाइंबर होना चाहिए, जिसकी लंबी, बहुत लंबी स्टेम है, पर वो स्टेम क्या है? थोड़ी वीक है, जो प्रॉपर खड़ी नहीं हो सकती, स्टैंड अप नहीं हो सकती। सो देखो, जो मनी प्लांट है वो मोस्टली सबके घर में होता है, या आपके नेबर्स के घर पे होगा। सो ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो स्टेम है वो लॉन्ग भी होती है और वीक भी होती है। सो द मनी प्लांट हैज़ लॉन्ग एंड वीक स्टेम। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर। तो ये वॉल के साथ क्लाइंब करता है, या हम इसमें कोई सपोर्ट लगाते हैं जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स दैट रेडिली टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। नेबरिंग मतलब जो भी उसके आसपास वाली स्ट्रक्चर होती है,
एज दे हैव अ वीक स्टेम, क्योंकि उनकी स्टेम प्रॉपर स्टैंड अप नहीं हो सकती, इसीलिए वो किसी और स्ट्रक्चर की हेल्प से क्लाइंब करती हैं, ऊपर चढ़ती हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। हमने स्टेम के फंक्शंस पढ़े थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, हमने देखा था कि जो स्टेम है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है लीव्स को, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इन प्लांट इज हेल्प कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। कहाँ से लेती है? रूट से। जैसे सपोज करो ये आपका प्लांट है, ठीक है, यहाँ लीव्स लगे हुए हैं, आपके फ्रूट्स फ्लावर्स हैं, और ये आपका अंडरग्राउंड रूट सिस्टम है। अब रूट्स जो नीचे सॉइल में से वाटर एंड मिनरल रहेंगे वो किसके पास जाएंगे? स्टेम के साथ। तो स्टेम किसको प्रोवाइड करेगी? लीव्स को। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, रूट्स से लेके किसको देती है? लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ plants. It also provides support to branches, leaves, flowers, fruits and bud. जैसे आप देख सकते हो ये एक ही स्टेम है, इस पे फ्रूट भी है, इस पे फ्लावर भी है, इस पे लीव भी, सबको ये स्टैंड अप कर रही है, सबको ये सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और बड क्या होता है? जब एक जो हमारा फ्लावर है वो बड स्टेज में होता है, अभी खिला नहीं है उस टाइम पे। नेक्स्ट पे चले अब क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेक्टिकुलेट वेनेशन। अब वेनेशन क्या होता है? हमने देखा था जो हमारे लीव्स होते हैं उसमें एक मिड रिब होती है, दिस वन, एंड साइड पे जो लाइंस बनी होती हैं वो उसकी होती है वेन्स। और ये दो तरह की होती है, एक तो नेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रेक्टिकुलेट, एंड एक होती है पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो वो रेक्टिकुलेट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। द लीव्स, ओके डेफिनेशन नहीं पूछी, आप लिख सकते हो इन लीव्स रेक्टिकुलेट द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न। और पैरेलल में क्या होता है? द वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल। जैसे आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल पैरेलल है और इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन दिए हैं, वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। इसमें से आपको बताना है कि किस किस की रेक्टिकुलेट है। तो देखो जो तुलसी है, कोरिएंडर है एंड चाइना रोज, इनमें से जो ऊपर ऑप्शन है ना सिर्फ इनमें से ही बताना है, ठीक है। इनकी रेक्टिकुलेट है, बाकी जो भी आपकी बच गई, जैसे आपका वीट बच गया, मेज बच गया एंड ग्रास, इनकी कौन सी होगी? हमारी पैरेलल वेनेशन होगी। समझ आया? रेक्टिकुलेट वेनेशन जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड पैरेलल वेनेशन जिसमें पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ प्लांट हैज फिब्रस रूट्स व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू दे हैव ऑफ लीव्स। तो हमने एक रिलेशन देखा था, हमारे पास दो तरह की रूट्स थी, दैट आर फिब्रस एंड टैप रूट्स। फिब्रस रूट्स क्या होती हैं? जो ग्राउंड लेवल से ही ऐसे बंटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बट टैप रूट क्या होती है? एक प्राइमरी रूट होती है, मेन रूट होती है, जिसमें से हमारे जो लेटरल रूट्स हैं वो निकलती हैं। और हमने दो तरह की लीव्स देखे थे, एक होते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन वाले, एक पैरेलल। रेक्टिकुलेट वेनेशन जिनमें इसमें नेट स्ट्रक्चर बना होता है लाइक दिस, एंड पैरेलल वाला क्या था? जिसमें पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं, कहते हैं अगर हमारा जो प्लांट है उसके फिब्रस रूट्स हैं, ये वाली रूट्स हैं, तो इधर से लीफ कौन सा होगा? सो देखो प्लांट्स विद फिब्रस रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन, तो लीफ कौन सा होगा उसका? पैरेलल। और अगर टैप होती तो उसका लीफ कौन सा होता? रेक्टिकुलेट, ठीक है। तो मतलब आप लीफ देख के बता सकते हो कि उसकी कौन सी वेनेशन है। जैसे यहाँ पे ग्रास दिखाई गई है, ग्रास की देखो पैरेलल वेनेशन है और उसकी रूट्स क्या है? फिब्रस। तो इट मीन्स जो पैरेलल है वो रूट्स होंगी फिब्रस एंड जो रेक्टिकुलेट है उसकी रूट्स होंगी टैप। वेरी सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे ग्रास, वीट, मेज, इन सब की कौन सी रूट्स होती है? फिब्रस रूट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें भी बच्चे सेम पूछा गया, आप ऑपोजिट पूछ लिया, रेक्टिकुलेट वेनेशन है और रूट्स कौन सी होंगी। तो हमने अभी देखा रेक्टिकुलेट वेनेशन के साथ कौन सी रूट्स होंगी? टैप रूट्स। तो टैप रूट्स कौन से होते हैं? जिसमें एक मेन रूट होती है और बाकी लेटरल रूट्स उसमें से निकलती हैं। प्लांट्स विद रेक्टिकुलेट वेनेशन हैव लीव्स लाइक टैप रूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कैरेट हो गया, आपका रोज प्लांट हो गया, इन सब की रेक्टिकुलेट वेनेशन है और जो इनके रूट्स हैं वो कौन सी रहेंगी? टैप रूट्स रहेंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल बस आपको टैप रूट और रेक्टिकुलेट वेनेशन की डेफिनेशन दी हुई है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट अ प्लांट हैव टैप रूट और फिब्रस रूट्स बाय लुकिंग द इम्प्रेशन ऑफ लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ आपको लीफ दिखाएं कि इस लीफ पे ना पैरेलल वेनेशन है, तो क्या आप बता सकते हो कि इसकी रूट कौन सी है? यस, हम बता सकते हैं। एंड अगर आपको लीफ में रेक्टिकुलेट वेनेशन दे दी, जो हमने अभी पढ़ी लास्ट 2 क्वेश्चन से वही कर रहे हैं, तो उसकी भी आप रूट बता सकते हो। सो यस, ऑब्वियसली हम बता सकते हैं। सो यस, वी कैन रिकॉग्नाइज लीव्स विदाउट
seeing them. You can look for type of fruits for the plants and identify the type of leaf. और हम इसका ऑपोजिट भी देख सकते हैं. देखो अगर हमें रूट पता लग जाए तो हम लीफ का पता लगा लेंगे, लीफ पता चल जाए तो हम रूट का पता लगा लेंगे. सिंपल. If the plant have fibrous roots, then the leaves have parallel veneration. तो इसकी roots कौन सी होंगी? Fibrous. And second पे क्या लिखा है? If the plant have reticulate veneration, then उसकी जो roots है वो क्या होंगी? टैप रूट्स होंगे. ठीक है, समझ आया? बिल्कुल सिंपल है. तो आपको चाहे लीव्स पता हो चाहे रूट्स पता हो, आप ऑपोजिट निकाल सकते हो इजीली. 9th क्वेश्चन इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. अभी हमने फ्लावर देखा था, उसकी डायग्राम भी की थी. आपको जस्ट पार्ट्स के नेम लिखने हैं. सो देखो एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं. सेपल्स. सेपल क्या होता है? दिस ग्रीन पोर्शन जो एक बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है. पेटल जो बहुत थिन स्ट्रक्चर होता है और कलर प्रोवाइड करता है हमारे फ्लावर को. नेक्स्ट इज स्टेमन. स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. लास्ट वन इज पिस्टिल जो इनर मोस्ट पार्ट है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और ओवरी में क्या होता है? जो ये गोल पोर्शन होता है, हमने देखा था बीड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स. ठीक. अ स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. जो ये अपर वाला है इसको एंथर बोलते हैं और ये लॉन्ग वाले को फिलामेंट. पिस्टिल के 3 पार्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. वेरी सिंपल. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. From the following plants, which of them have flower? आपको बताना है किस किस के फ्लावर. देखो कितने सारे हैं. ग्रास, मेज, वीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट. तो जो भी आपने देखे हैं पहले तो आप अपने अब ढूंढ के लिखना कि किस किस के आपको फ्लावर दिखे, आप उसका नेम लिखना. और जिसके नहीं दिखे वो मत लिखना, वो आप बोल देना कि उनके फ्लावर नहीं होते. सो देखो द गिवन एग्जांपल्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, बट इन सम प्लांट्स लाइक तुलसी, पीपल, शुगर केन, फ्लावर्स आर नॉट विजिबल. दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. इट मीन्स यहाँ पे जितने भी दिए हैं उनके फ्लावर्स मोस्टली होते हैं, बट कुछ के फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं लाइक दिस, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. जो देखो फ्लावर बड़ा है उसको तो हम देख सकते हैं, है ना, बट जो बहुत छोटा फ्लावर है उसको हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है. इसीलिए हमें लगता है कि उनके ऊपर फ्लावर नहीं है, जैसे तुलसी, पीपल एंड शुगर केन. वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. देखो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इतने अच्छे से बहुत धीरे धीरे पेज वाइज किया तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं, है ना. 11th क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड. तो खाना कौन बनाता है? हम सबको पता है जो लीफ है वो फूड प्रिपेयर करता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे. द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रिपेयर फूड इज लीफ. लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो वो सनलाइट का यूज करता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. एंड इसमें वो रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन, गैस एंड सम एनर्जी. ठीक है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और आप ये डायग्राम भी बना सकते हो कि जो ये लीफ है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लस जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसकी हेल्प से क्या कर रहा है? अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. 12th क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू विल फाइंड ओवरी. तो ओवरी किस में होती है? हमारे पिस्टिल में. पिस्टिल क्या है? हमारा इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर. सो पिस्टिल इज द पार्ट ऑफ फ्लावर वेयर ओवरी इज कंटेन. यहाँ पे और इसमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज ज्वाइंट सेपल एंड द अदर विच हैव सेपरेट सेपल. तो ये भी आपको अपने आप करना है, आप जाके इन्वेंट करो कि किसके ज्वाइंट होते हैं किसके नहीं. सेपल मैं फिर बता रही हूँ क्या होता है. सेपल वो लीव्स होते हैं जो एक बड स्टेज में हमारी पेटल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक. फ्लावर्स ज्वाइंट किस किस के हैं? देखो सदाबहार एंड चाइना रोज, जिसको आप हिबिस्कस भी बोल सकते हो. एंड जिनकी सेपरेट है वो है रोज एंड मैरीगोल्ड. आप ये एग्जाम्पल्स चेंज भी कर सकते हो अगर आपको कोई और प्लांट पता है, फ्लावर पता है. ठीक है. सो ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट, यहाँ फिनिश हो गया. और आपको इसी चैप्टर का एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है. बिल्कुल सिंपल सा आपको क्या करना है, जितने भी आपको लीव्स मिलते हैं अलग अलग तरह के, आप वो लीव घर पे लेके आओ. ठीक है. उस लीव का एक इम्प्रेशन अपनी डायरी में बनाओ. आपकी वो लीव्स की कलेक्शन हो जाएगी और आप उसके ऊपर एक स्टोरी लिख सकते हो. आपको जस्ट ये एक्टिविटी करनी है, आपको लीव्स के बारे में पता लगेगा.
नेक्स्ट आपको इसमें ना पार्ट्स ढूंढने हैं फ्लावर के, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़े फ्लावर के जितने भी पार्ट्स थे, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको ढूंढने। जैसे आपको फर्स्ट दिख रहा है ओव्यूल, ओव्यूल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर और ये किस में होती है, पिस्टिल में। एंड वेन, वेन भी हमने देखी है ना, वेनेशन होती है लीव्स के ऊपर। और भी आप ढूंढ सकते हो इसमें से कुछ, काफ़ी मैंने ढूंढ रखे हैं आपके लिए, आप देख लेना। नंबर 1 इज ओव्यूल, सेकेंड इज वेन, उसके बाद यहाँ पे ओवरी, ओवरी भी पिस्टिल का ही पार्ट है। फ्रूट, फ्रूट हमारे स्टेम पे होता है। फिलामेंट, दिस वन इज पेटल, ये डाउन टू अप है, ओके। एंड देन इज फ्लावर, स्टेमन, सेपल, 9th वन। मिडरिब, मिडरिब क्या होती है, एक लीफ की जो सेंटर वाली लाइन होती है उसको मिडरिब बोलते हैं। फिर एक स्टेम, हर्ब, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, 3 तरह के किए थे ना, ठीक है। तो आप इसमें से ऐसे ढूंढ सकते हो, अगर और भी कोई मिला तो आप इसमें से कर लेना। बट आपको क्या करना है, सिर्फ जो एक प्लांट के पार्ट्स हैं उनको ही टिक करना है, ये नहीं कर देना जैसे यहाँ पे एनिमल बना हुआ है, ये नहीं करना क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स। इस पूरे चैप्टर में आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्लासेस समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं तो शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड थम्स अप देके जाया करो, ठीक है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।